सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमान, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। एक लड़का प्लेटफॉर्म पे पानी बेच रहा था। एक सेठ जी ने बुलाया, बोला कितने का दिया? तो लड़के ने कहा 1 रुपए का है। सेठ जी ने कहा 50 पैसे में देगा? तो लड़का मुस्कुराकर वहाँ से चला गया। एक विद्वान व्यक्ति देख रहा था ये, उसके पीछे पीछे गया और लड़के से पूछा कि तुम मुस्कुराए क्यों? तो लड़के ने कहा कि वास्तव में सेठ जी को पानी लेना नहीं था, बस वो प्राइस पूछ रहे थे। जिसको प्यास लगी हुई होती है वो कीमत नहीं पूछता, पहले पानी लेता है, पीता है, उसके बाद कीमत अदा करता है। वास्तव में जब व्यक्ति की सच्ची प्यास होती है तो वो वाद विवाद में नहीं उलझता, लेकिन वो एक साधना के पथ पे आगे बढ़ जाता है। यदि ईश्वर को पाने की सच्ची चाहना है, उससे मिलन की सच्ची चाहना है, तो हम वाद विवाद में नहीं फंसते कि ये सही है या ये गलत है। इन चीज़ों में उलझने से हम कहीं भी नहीं पहुंच पाते। आवश्यकता है पथ पर चल पड़ने की और अनुभूति करने की। यही हम मेडिटेशन में करा रहे हैं। आइए इस मार्ग पे आगे बढ़ते हैं, मेडिटेशन की और चर्चा करते हैं भ्राता जी के साथ, उनका स्वागत करने के साथ। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स। भ्राता जी, बहुत सारे प्रश्न अब मेडिटेशन पे चूँकि हमारी लगातार चर्चा हो रही है तो प्रश्न हमारे पास बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन उससे पूर्व मैं ये जानना चाहूँगा, ये जो ललक है, प्यास है, वो कितना महत्वपूर्ण है परमात्मा से मिलने के लिए? कितना तो यहाँ प्रश्न ही नहीं है, संपूर्ण रूप से महत्वपूर्ण है ये। क्योंकि हम में से बहुतों को ये अनुभव हुए, जिनको सत्य की प्यास थी वो आए, ज्ञान लिया और लगा यही सत्य है, और अगर कुछ मन में प्रश्न हुए तो वो क्लैरिफाई किए और आगे बढ़ गए। कुछ लोग ये है ढूंढते ही रहते हैं, इससे स्पष्ट होता है वो मिलना नहीं चाहते। कई बार हमें ऐसे अच्छे लोग मिलते हैं जो हमसे प्रश्न पूछने आते हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग, प्रोफेसर्स, बड़े बड़े ऑफिसर। क्या आप लोग कह रहे हो भगवान आता है? भाई यही बात हमें समझ में नहीं आती। भगवान आता है, जहाँ जाओ आपके सब भाई बहन यही कहते हैं भगवान आया हुआ, वो आता रहता है जी। मैं उनसे पूछता हूँ, तो ये जो सब लोग कह रहे हैं, आपको लगता है ये बड़े भोले हैं, गांव के लोग हैं, किसी ने इनको बहका दिया होगा कि भगवान आता है, इन्होंने भी ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया? सोचने लगते हैं कि नहीं, लगते तो सब अच्छे हैं, पढ़े लिखे लोग भी मिले हमें, उन्होंने भी यही कहा। तो मैंने कहा आप सोचते क्यों नहीं? इतना बड़ा न्यूज आपको दिया जा रहा है, भगवान आता है। आज कहीं संसार में कोई बड़ा न्यूज होता है, पत्रकार भागने लगते हैं, लोग भी देखते हैं भाई सचमुच हुआ है क्या कुछ है? पीछे वहां सोना निकलने की बात थी कि ऐसी भीड़ मची थी लोगों की कि सोना निकलेगा। आपको इतना सुंदर न्यूज दिया गया, भगवान आता है, और आपको बिल्कुल इच्छा नहीं हुई कि देख तो लें। तो शायद भ्राता जी कहीं ऐसा भ्रम तो नहीं है, क्योंकि वहाँ भागे और सोना निकला नहीं, तो उनको ऐसा तो कहीं नहीं लगता कि यहाँ भी भागे और भगवान ना निकले? लेकिन भागना तो चाहिए। एक बार भाग के आए और देखें कि जो चीज़ हम कह रहे हैं उनमें सत्यता है या नहीं, फिर आगे की बात आगे, नहीं उठे तो नहीं, और अगर कुछ दिव्य अनुभूतियां हो जाएं तो उसमें आगे बढ़ेंगे। इसलिए ये जो ललक है प्रभु मिलन की, सत्य को पाने की, ये मनुष्य को फिर बैठने नहीं देगी। वो चाहे अनेक क्वेश्चन करेगा
क्लैरिफिकेशन लेगा, लेकिन उस मार्ग पे आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, तो आगे बढ़ने की आवश्यकता। और वैसे भी कहा जाता है भ्राता जी, जिस विश्वास से आप कहते हैं, जिस विश्वास के साथ ब्रह्मा कुमारी इसके सभी भाई बहनें कहते हैं, तो उनके चेहरे से ऐसा लगता है कि सचमुच इन्होंने बहुत कुछ पाया है। और वो ठोक के कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, जो भी चाहे वो यहाँ आ जाए। तो सचमुच ये निवेदन रहेगा हमारा सभी से, एक बार जरूर इस चीज का अनुभव करके देखें। मैं तो दूसरी बात भी जोड़ना चाहूंगा कि देखिए, परमात्म मिलन की अनुभूति करनी है तो वो कोई साधु संत तो है नहीं कि लो भाई ये महात्मा जी हैं, दर्शन कर लो, अंदर कमरे में बैठे हैं, बाहर से दर्शन कर जाओ, हाथ जोड़ दो, कुछ चढ़ावा चढ़ा दो। ये है परमात्म मिलन। परमात्म मिलन की अनुभूति के लिए हमें अपना स्पिरिचुअल लेवल उठाना तो पड़ेगा ही ऊपर। मान लो किसी को प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाना हो तो वो कई चीजें सोचता है, वे कपड़े कैसे पहनूं, साथ में भी तो कुछ ले जाना चाहिए, है कुछ गिफ्ट ले जाना चाहिए, कुछ और चीज ले, हमें उनका वेलकम करना है। एक बड़े आदमी से हम मिलने जा रहे हैं, ऐसे ही तो नहीं ना गांव वाला धोती पहन के चल देगा और जूते भी नहीं पहनेगा। मनुष्य सोचता है ना, भगवान से मिलना तो हमें अपनी कुछ तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो जिनको प्रभु मिलन की ललक हो वो कोर्स कर लें और फिर 8-10 मास इन धारणाओं को अपनाएं, ज्ञान सीखे, ताकि ज्ञान की गहराई का पता लग जाए। फिर जब यहाँ आएंगे, वी आर श्योर, ऐसे लाखों के अनुभव हैं, उन्हें परमात्म मिलन की अनुभूति होगी। कई लोग ये तर्क देते हैं भ्राता जी कि भगवान, क्योंकि ये सुन रखा है ना, भगवान जब आएंगे तो बिजलियां कड़कने लगेंगी, चारों तरफ एकदम हलचल हो जाएंगी, आंधी तूफान हो जाएगी, जो भी मतलब एक जो हमारी मान्यता रही है। भगवान प्यार का सागर है, वो जब आएगा तो सबको उससे प्यार की अनुभूति होगी जी। वो शांति का सागर है, जब वो आएगा तो सबके चित्त शांत हो जाएंगे। वो ज्ञान का सागर है, वो आएगा तो ज्ञान देगा, सुनने वालों को लगेगा एक सुंदर उत्तम ज्ञान हमें मिल रहा है। वो सर्वशक्तिवान है, तो उसके आने से शक्तिशाली वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगे। बाकी वो स्थूल चीज तो है नहीं कि सूरज नीचे उतर आया तो सबको जला ही देगा। वो तो ज्ञान सूर्य है, ज्ञान का सागर है, उसके आगमन की ये सूक्ष्म और दिव्य अनुभूतियां होंगी। मतलब ये जो हमारी एक मान्यता थी कि भगवान जब आएंगे तो नहीं, एक प्रकार से एक माहौल में पूरा परिवर्तन आएगा, तो इस प्रकार की अनुभूति शायद होगी जब हम आएंगे। तो शांति की अनुभूति, आनंद की अनुभूति, या फिर हमारा चित्त भी शांत हो जाएगा और हम वरदान महसूस करेंगे। बहुत दिव्यता चारों ओर फैल जाती है, जाती है, जाएगा क्या। हम देखते हैं शिव बाबा जब आते हैं, सारा माहौल, मतलब कितने हजार लोग बैठे होते हैं, 30,000, सारा माहौल ईश्वरीय प्यार की तरंगों से भरपूर हो जाता है। सबके चित्त तो ऐसे शांत हो जाते हैं कि एक टिक होके देखते ही रहते हैं बाबा को। उनकी वाणी सुनने के लिए तो लालायित रहते हैं, खुशी का माहौल हो जाता है। ये कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता। तो कई लोग जो स्थूल चीज की कामना रखते हैं, वैसे स्थूलता मतलब कुछ ऐसा देखने में आए, उस प्रकार की कोई शायद चमत्कार वाली बात नहीं होती है। ये तो फिर एक सूक्ष्म अनुभूति की बात है, जिसके लिए आप हमेशा कहते हैं कि मन जिसका तैयार होगा वही इस चीज को अनुभव कर पाएगा। और शायद इसीलिए राजयोग की बात हम लगातार कर रहे हैं। तो भ्राता जी, कुछ बहुत सुंदर प्रश्न आए हैं हमारे पास, वो मैं लेना चाहूँगा। पहला प्रश्न है ये हैदराबाद से शालिनी शर्मा जी का। ये कहती हैं कि योग के बहुत अलग अलग स्वरूप हैं, कभी रूह रिहान की बात कही जाती है, कभी ड्रिल की बात कही जाती है, कभी बीज रूप की बात कही जाती है, तो मन में कन्फ्यूज़न पैदा होता है कि हम क्या करें क्या ना करें। तो क्या इसका कोई क्रम है कि हम यहाँ से शुरुआत करें और यहाँ तक पहुँचें, या इन सबको मिला जुला के भी किया जा सकता है? हर एक अभ्यासी की अपनी अपनी मेंटालिटी होती है। किसी को अपने मन को स्थिर करने के लिए प्रारंभ में कुछ अभ्यास करने आवश्यक होते हैं जी। तो उसके लिए 5 स्वरूपों का अभ्यास बहुत मदद करता है। उससे नए नए थॉट्स हमें मिल जाते हैं, पुराने थॉट्स समाप्त हो जाते हैं। फिर दूसरे कुछ ऐसे अभ्यासी होते हैं जिनको एकाग्रता की बहुत ज़रूरत होती है। तो स्पिरिचुअल ड्रिल, रूहानी ड्रिल, तीनों लोकों में जाना और वापिस आना, इसके द्वारा एकाग्रता बहुत बढ़ जाती है और लंबे समय तक हम योग का आनंद ले सकते हैं। पावरफुल योग कभी परम धाम में, कभी बाबा की यहीं किरणों के नीचे, कभी उसकी छत्र छाया के नीचे, इसको ज्वाला स्वरूप योग, पावरफुल योग, बीज स्वरूप योग कहते हैं। ये भी करना है तो हर तरह के योग अभ्यास को अपनाना चाहिए, क्योंकि हर एक से अनुभूति अलग अलग होगी। लेकिन फाइनल है यही कि हम परमात्मा से जुड़ जाएं, उसके पास जाके बैठ जाएं, उसके
आनंद के वाइब्रेशंस महसूस करें, उसकी शक्तियों की, उसकी एनर्जी को अपने में भरें। बिल्कुल। तो यदि हम योग के लिए जब बैठ रहे हैं भ्राता जी, तो क्या मन को थोड़ा सा स्थिर कर लेना चाहिए कि हाँ अब ये अभ्यास करना है? क्योंकि शायद कई लोग इस चीज़ को नहीं कर पाते होंगे, योग में बैठ गए, अब लगता होगा कि चलो अब योग लग जाएगा, तो ऐसा तो शायद होता नहीं होगा। हमें कोई ना कोई लक्ष्य जो अभ्यास इन्होंने पूछे हैं वो देना होता बिल्कुल होगा। क्या ये ऐसा है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी। कि मान लो आपको 10 मिनट भी योग में बैठना है तो पहले से ही एक लक्ष्य ले लो कि 10 मिनट मुझे ये अभ्यास करने हैं, जी। इस तरह से वाइब्रेशंस फैलाने हैं। दूसरा एक प्रश्न आया है हमारे पास, ये हैं मोहम्मद अकबर जी, ये मुंबई से लिख रहे हैं और ये कहते हैं कि आपने चर्चा की थी कि योग को मनोरंजक और रुचिकर भी बनाया जा सकता है। अब तक तो हमने सुना था कि जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करने के बाद बिल्कुल एकाग्रता आती है, तो योग को कैसे मनोरंजक बनाया जाए और हम समाज में रहते हुए भी कैसे सबके साथ एक बैलेंस बना करके रखें? बहुतों के साथ ये बात हो ही रही है जी। नए नए भी बहुत आत्माएं राजयोग सीखने आ रही हैं और उन्हें इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है ताकि वो अपने सोशल लाइफ में रहते हुए या कहीं कार्यरत होते हुए या कोई अच्छे अधिकारी होते हुए वो योग को एंजॉय कर सके। केवल अगर यही बताया जाता है कि चलो भाई योग लगा लो जी। तो ये पर्याप्त नहीं है। लगाना तो योग ही है पर उसको कम से कम 16 तरीकों से अभ्यास किया जा सकता है। मैं सब तो नहीं गिनाऊंगा पर कुछ गिना देता हूँ। जैसे किसी काम में आप अभ्यास कर लें, मैं आत्मा यहाँ बैठी हूँ, हाथों द्वारा काम कर रही हूँ। मान लो आप पेंटर हैं तो बहुत अच्छी एकाग्रता हो जाएगी, मैं आत्मा हाथों द्वारा पेंटिंग कर रही हूँ। आप भोजन बना रहे हैं तब भी अभ्यास कर लें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, बाबा के लिए भोजन बना रही हूँ। अब शिव बाबा से बातें करते रहें बीच बीच में, बाबा मैं आपके लिए देखो दाल बना रही हूँ, मैंने कितनी अच्छी रोटी बनाई है, खा लेना अच्छी तरह, जलने नहीं दी है, देख ले नमक बिल्कुल अच्छा डाला है, आपने कह देना ज़्यादा हो गया, सब खा लेना मेरा, मैंने बहुत प्यार से बनाया आपके लिए। ऐसे बाबा से बातें करते हुए भोजन बना रहे हैं। कपड़े धोने पड़ रहे हैं घर में, सफाई हो रही है, सफाई करते हुए संकल्प कर लें, 1000 भुजाओं सहित बाबा मेरे साथ है। तो सफाई करने में बड़ा आनंद आएगा। बाबा को बातें करते रहे, और जल्दी भी हो जाएगा। बाबा मैं घर की सफाई कर रही हूँ, आप मेरी बुद्धि की सफाई करते रहना, मेरी बुद्धि में कोई कचरा ना आना पाए, मैं भी ध्यान रखूंगा, आप भी ध्यान रखना, कोई कचरा आ जाए तो आप झाड़ू लगा देना उसमें। ऐसे बाबा से बातें करते रहें। कपड़े धो रहे हैं, ये देह भी मेरा वस्त्र है, इसको भी मुझे स्वच्छ रखना है। फिर अभ्यास कर लें, ऊपर से बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही, क्योंकि पानी पड़ेगा ना, नल खोलेंगे तो पानी गिरेगा, चाहे मशीन है चाहे बाल्टी भरनी है, तो ऐसे ऊपर से शक्तियों का फाउंटेन मेरे ऊपर पड़ रहा है। पानी पीना, चाय पीना है, 2-3 बार अभ्यास कर लें, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, तो ये मनोरंजन हो जाएगा। कभी अभ्यास कर लें, अभी एकांत का टाइम हो, हम खाली हों, मैं आत्मा परम धाम में बाबा के साथ हूँ। कभी एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग अभ्यास मैं बता रहा हूँ, मनोरंजन हो जाएगा। हम ऐसा देखें कि हमारी लेफ्ट साइड में ब्रह्मा बाबा है, सूक्ष्म रूप में, वो हमारी माँ है, उनके मस्तक से शीतल किरणें निकल कर मुझे आ रही हैं जी। कुछ क्षण 10 सेकंड शीतलता किरणें मेरे चित्त को शीतल कर रही हैं। फिर अपने राइट साइड में देखें, ज्ञान सूर्य शिव बाबा है, अब उससे शक्तियों की किरणें निकल के मुझे आ रही हैं 10 सेकंड। फिर ब्रह्मा बाबा से शीतलता किरणें, शिव बाबा से शक्तियों की, खेल करते रहें। इस तरह ही मनोरंजन हो जाएगा, खेल हो जाएगा और हम योग के नए नए तरीके सीखते जाएंगे। ऐसे ही सकाश देने की बात होती है, संसार को वाइब्रेशंस देने की बात है, उसको भी हम वैरायटी ढंग से करेंगे तो ये मनोरंजन भी हो जाएगा और हमारे चित्त को बड़ा सुकून देगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत सुंदर अभ्यास है भ्राता जी, जो सचमुच मनोरंजन प्रदान करने वाले हैं और योग ना हो के खेल की तरह हमें प्रतीत होता रहेगा। ये बहुत अच्छी बात है। कई बार लोगों के मन में प्रश्न उठता है भ्राता जी कि मैं जो ये विजन क्रिएट कर रहा हूँ तो वो विजन ठीक है, योग ठीक है या नहीं, तो इसे कैसे स्पष्ट समझें? ये शुरू में जब कोई भी अभ्यास करता है तो उसको ये होता ही है, हमें भी होता था जब हमने शुरू किया कि पावरफुल योग तो हो गया पर ये करना ठीक भी है या नहीं। अभी सूक्ष्म वतन में योग लगाएं या परम धाम में लगाएं। कि बाबा कहते थे मैं तो ब्रह्मा के तन में आया हूँ, यहाँ मुझे याद करो, तो आखिर क्या करें?
फिर मैंने अव्यक्त बाबा से ये प्रश्न ही पूछा था कि बाबा अलग अलग बातें आती हैं, हम कौन सा करें? तो बाबा ने सहज उत्तर दिया, ये भिन्न भिन्न ड्रिल्स हैं और इनको करते रहो, सभी को कर लेना चाहिए, कुछ भी गलत तो है नहीं। चाहे हम बाबा से बातें कर रहे हैं, बातें करने का आनंद बहुत बड़ा होता है। किसी बड़े आदमी से हम बात कर लें, लोग फोटो खिंचाने लगते हैं, हाँ भाई फट से खींच लो, 1 मिनट मिला है मुझे बात करने का। तो भगवान से बात करना, उसको धन्यवाद देना, उसका थैंक्स करना, उसके उपकारों को याद करना, उसके प्यार में मग्न होना, ये सब योग के बड़े मनोरंजक तरीके हैं। तो अलग अलग समय पर अलग अलग किया जा सकता है। जी भ्राता जी, एक बात जो योग के संदर्भ में भी है और साथ ही गीता का एक बहुत ही सुंदर महावाक्य है परमात्मा का कि सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि तुम मेरी शरण में आ जाओगे, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य, और धर्म लोग समझ लेते हैं ये बाहर के धर्म, भाई हिंदू धर्म भी छोड़ो, मुस्लिम धर्म भी छोड़ो, क्रिश्चियन धर्म भी छोड़ो, ये नहीं। ये जो देह का धर्म है, जो ये बॉडी कॉन्शियसनेस है, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं बड़ा, ये छोटा, मैं इस जाति का, ये उस जाति का, ये देह के धर्म हो गए। इन्हें छोड़ो, तुम तो आत्माएं हो, यहाँ अपने आत्मिक स्वरूप में आ जाओ। पहला अभ्यास हमें यही करना चाहिए। सभी धर्म छोड़ दे के फिर मेरी शरण आ जाओ, माना मेरे आगे उपस्थित हो जाओ, अपने को मेरे समक्ष समर्पित कर दो और मैं जो तुम्हें कहता हूँ अब वो करो, तो तुम्हारा बहुत कल्याण हो जाएगा। तो इसमें स्थूल बात कुछ नहीं आने जाने की। मन से हम अपने परमपिता के समक्ष अपने को रख दें, सब कुछ तुमको समर्पित। अब मेरी बुद्धि जैसी भी थी, बहुत बड़ी या बहुत छोटी, अहंकार उसमें भरा था या प्रेम भरा था, सब आपको समर्पित। मेरा अहंकार भी तुमको समर्पित। तो बाबा कहेगा मेरा सुख, मेरा प्रेम तुमको समर्पित। तो अपनी हर चीज को समर्पित कर दिया। जैसे हम लोगों ने अपने जीवन को इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवाओं के लिए समर्पित कर दिया, तो फिर हमारा कुछ नहीं रहा। फिर जैसा शिव बाबा कहे वही हमें करना है, वही हमारा जीवन है। फिर न हमें किसी और की चिंता करनी, न किसी और को देखना है, ये सब काम उसका। हमारा तो काम जो हमें कहे वो करते चलना है। बिल्कुल। तो मान लीजिए मैंने बहुत पाप कर्म कर लिए हैं जीवन में, अब यदि मैं अपने आप को ऐसे समर्पित कर देता हूँ उनके आगे, मन बुद्धि से अर्पित कर देता हूँ या तन भी उन्हें अर्पित कर देता हूँ, तो क्या मैं सचमुच सर्व पापों से मुक्त हो जाऊंगा? देखिए, अर्पित करने से केवल मनुष्य आत्मा सर्व पापों से मुक्त नहीं होती, लेकिन अर्पण करने के बाद परमात्मा से बुद्धि योग लगा लेना ताकि उसकी एनर्जी हम में आने लगे। केवल समर्पणता इसमें पर्याप्त नहीं है, लेकिन समर्पणता के बाद योग अभ्यास करना वो जरूरी है। और फायदा ये होगा कि समर्पणता के बाद योग अभ्यास बहुत सुंदर होगा, क्योंकि हमने अपने विचारों को भी समर्पित कर दिया। हमने पास्ट में जो कुछ हुआ उसको भी उस पर समर्पित कर दिया, हमने भविष्य की चिंताओं को भी उस पर समर्पित कर दिया, तो वर्तमान में अनुभूति सुंदर होंगी। बहुत सुंदर। चलिए, बहुत सुंदर चर्चा रही भ्राता जी। योग की एकदम गहनतम अब तो अनुभूति की ओर हम सब बढ़ते चले जा रहे हैं और नई नई बातें, नए नए राज खुलते चले जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज की तमाम जानकारियों के लिए। मित्रों, सुंदर बात गीता की जो कही गई है कि सभी धर्मों को त्याग कर अब मेरी शरण में आ जाओ, वास्तव में अपने मन और बुद्धि को अब उनके सामने अर्पित कर देने की आवश्यकता है। कई बार हम ये सोचते हैं कि जब हम ईश्वर के मार्ग पर चलेंगे तो शायद हम संसार से कटते चले जाएंगे, रूखे और नीरस हो जाएंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो व्यक्ति जितना परमात्मा से जुड़ता चला जाता है उतना ही वो संसार से जुड़ता चला जाता है, क्योंकि संसार भी तो परमात्मा की ही है ना। तो यदि हम परमात्मा से प्रेम करते हैं, उसके मार्ग पे चलते हैं, तो लोगों में हमें नारायण दिखने लगते हैं, अर्थात उनकी अच्छाइयाँ दिखने लगती हैं, लोगों से प्यार बढ़ता चला जाता है। इसीलिए राजयोग के मार्ग पे बढ़ते चलें, अच्छा मेडिटेशन करें ताकि लोगों की अच्छाइयाँ दिखें और संसार को हम अच्छा बना सकें। नमस्कार।